हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 216 सीआरपीसी सेक्शन 195A। ये क्या कहती हैं? धमकी देने की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को धमकी मिलती है तो इस संबंध में कोई साक्षी जो है या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो है वो बीएनएस की धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा। इससे ये जो सेक्शन 195A है ना, इससे से ये जो क्रिमिनल अमेंडमेंट हुए थे उनमें इसको किसी केस लॉज में इसको 195A को रिपील किया हुआ है। आगे हम देखेंगे सेक्शन 217 सीआरपीसी सेक्शन 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। राज्य के विरुद्ध किए गए अपराध और ऐसे अपराधों के बारे में आपराधिक षड्यंत्र, इनके लिए अभियोजन कहाँ चलेगा, क्या कार्यवाही की जाएगी। कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 के अधीन यह धारा 196, 299, 353 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, तो ये जो सारे ऑफेंस हैं ये राज्य के विरुद्ध अपराध चैप्टर के हैं, जो कि आईपीसी सेक्शन वो थी 121 से 130 तक थी। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 सेक्शन 196, 299, 353 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, ऐसे अपराध को करने के लिए किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का या भारतीय न्याय संहिता की धारा 47 में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण का। ठीक है, ऐसे अपराध के किए जाने की किसी दुष्प्रेरण का संज्ञान जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है या आपराधिक षड्यंत्र है या किसी अपराध का दुष्प्रेरण है तो उसका संज्ञान केंद्र सरकार या उस पर्टिकुलर राज्य की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। आगे है अपना क्लोज सेकंड। क्या कह रहा है क्लोज सेकंड की कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197, धारा 353 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे अपराध को करने का आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये है सेक्शन धार्मिक जुलूस वगैरह के ऊपर जो था उसके इससे रिगार्डिंग ये सेक्शन 197, 353 के अकॉर्डिंग किसी अपराध का संज्ञान और षड्यंत्र जो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से लिया जाएगा। क्लोज 3 क्या कह रहा है? क्लोज 3 कह रहा है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 की क्लोज 2 के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी अपराध का जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय है, ऐसे अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने की लिखित सहमति नहीं दे दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज अपना आता है। इस क्लोज में क्या किया जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र की 2 क्लोज हैं। ठीक है, तो आपराधिक षड्यंत्र का जो फर्स्ट क्लोज है उसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है। तो इसमें तो संज्ञान सीधा लिया जा सकेगा इन मामले में। ठीक है, कि ऐसा अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से संबंधित है, तो इनमें तो संज्ञान जो है सीधा लिया जा सकेगा। और इससे भिन्न जो आपराधिक षड्यंत्र किया गया है ना, कैटेगरी 2 वाला आपराधिक षड्यंत्र, तो उसमें जो संज्ञान है, इससे भिन्न जो किया गया है उसमें जो संज्ञान है वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई लिखित सहमति नहीं दी गई है। तो ये आपराधिक षड्यंत्र की 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में तो संज्ञान सीधा लिया जा सकता है जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष या उससे अधिक का कठोर कारावास का दंडादेश है।
लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है इनसे भिन्न, उसमें राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने अगर लिखित सम्मति दे दी है तभी संज्ञान लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं लिया जा सकेगा। परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसे धारा 215 के उपबंध लागू होते हैं तो वहां कोई सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई, लेकिन अगर आपराधिक षड्यंत्र ऐसा किया गया है जिसमें कि सेक्शन 215 के जो वो हैं उपबंध जो हैं प्रोविज़न लागू होते हैं, तो उस पर कोई सम्मति लेनी आवश्यक नहीं होगी, चाहे वह 2 वर्ष से कम अवधि का ही क्यों न हो। अब इसका क्लोज 4 कह रहा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, वही संज्ञान के लिए मंजूरी देगा इससे पूर्व, और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 3 के अधीन सम्मति देने से पूर्व, ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा जो इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है। और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे सभी शक्तियां होंगी जो सेक्शन 174 के क्लोज 3 में दी गई है। तो फर्स्ट क्लोज में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड क्लोज में सेंट्रल, स्टेट और जिला मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लोज में स्टेट गवर्नमेंट और जिला मजिस्ट्रेट। अगर किसी मामले के संबंध में कोई अपनी कंसेंट दे रहे हैं तो उस कंसेंट को देने से पहले वो क्या करेंगे, किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि इन्विजिलेटर, वो क्या होगा, नोट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगा, मामले के संबंध में उसे अन्वेषण करने का, प्रारंभिक अन्वेषण करने का आदेश देगा। और ऐसे पुलिस ऑफिसर को 174 के क्लोज 3 में जो एक पुलिस ऑफिसर की जो शक्तियाँ होती हैं वो समझ शक्तियाँ उसे दी जाएगी। तो ये क्लोज यही कह रहा है कि क्या किसी मामले में राज्य से संबंधित किसी अपराध के संबंध के किसी मामले में सीधा अन्वेषण किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल 217 का क्लोज 4 इस चीज़ को बताता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिला मजिस्ट्रेट ऐसा चाहे तो वो नोट द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर को ऐसा आदेश दे सकता है कि वह किसी मामले का सीधा किसी मामले का प्रारंभिक अन्वेषण करे। ठीक है, तो सीधा अन्वेषण किसी मामले में किया जा सकता है। ये थी अपनी सेक्शन 217।